Students, welcome to my YouTube channel ऑनलाइन लर्निंग। आज हम JEE मेन CGPT के मैथमेटिक्स का टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब जैसे कि यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये हमने पढ़ा एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस सी। अब सपोज करिए हम इसे ए से बी तक डिफाइन कर देते हैं, तो हमारा ये आएगा एफ ऑफ एक्स ए से बी तक, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर हमने वैल्यू उसमें दे दी है और वो वहाँ से वहाँ तक ही सिर्फ डिफ्रेंशिएट हो रही है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। जैसे कि देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी तक एफ ऑफ टी डी टी, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ ऑफ यू डी यू। अब इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसका क्या होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बी से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ए से सी तक एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी तक एफ एक्स डी एक्स, जहाँ पे ए सी से ग्रेटर है और बी सी से लेस देन है। इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी तक एफ एक्स डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं ए से बी तक इंटीग्रेशन एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। और यहाँ पे कंडीशन दी है ए ज़ीरो से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो से टू ए एफ एक्स डी एक्स, इसका होगा इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो से ए एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो से ए एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे नीचे में ये टू इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, जहाँ पे एफ ऑफ टू ए माइनस है एक्स इक्वल टू एफ एक्स ज़ीरो, जब एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अब इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए से ए तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे होगा टू ज़ीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, कब, जब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स। अब इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो से बी माइनस सी एफ एक्स प्लस सी डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सी से बी तक एफ एक्स डी एक्स। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और दिख रहा है, ये दिख रहा है अल्फ़ा से अल्फ़ा प्लस एन तक एन टी तक एफ एक्स डी एक्स, तो एन बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो से टी एफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ अल्फ़ा टी बीटा टी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू बी माइनस अल्फ़ा इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो से टी एफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ अल्फ़ा प्लस एन टी बीटा प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अल्फ़ा बीटा एफ एक्स डी एक्स। अब स्पेशल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है। यदि एफ टी एक विषम फलन है तब जी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए एफ एक्स एफ टी डी टी। ठीक है। यदि एफ टी एक ये है तो जी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो से एक्स एफ टी डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो से पाई एक्स एफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो से पाई एफ साइन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ ए से पाई माइनस ए एक्स एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ ए से पाई माइनस ए एफ साइन एक्स डी एक्स।
इंटीग्रेशन ऑफ 0 से n पाई f cos स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू n इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई f cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम जाएंगे यहाँ पे हमको दिखेगा इनइक्वालिटी इन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा से बीटा एफ एक्स डी एक्स ग्रेटर देन 0। जब एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स है तब क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए एफ एक्स डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए से बी तक जी एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे मॉड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ एक्स डी एक्स है लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमको दिख पा रहा है एम बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन इंटीग्रेशन ऑफ एम बी माइनस ए एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स। तब क्या होगा ये, अब यहाँ पे भी एक कंडीशन है तो ये होगा, फिर यहाँ पे एक कंडीशन है तो ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं हम, यहाँ पे हम देख रहे हैं लेबनिज का नियम। लेबनिज का नियम क्या कहता है, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा है, यहाँ फाई ऑफ एक्स है, साई ऑफ एक्स है, एक्स बिलोंग टू ए है, अल्फ़ा बीटा है, तो क्या होगा, डी ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ फाई एक्स है साई एक्स एफ टी डी टी ऑफ एक्स साई एक्स एफ ऑफ साई एक्स माइनस डी ऑफ टी फाई ऑफ एक्स एफ ऑफ फाई ऑफ एक्स। ठीक है, अब उसके बाद क्या दिख रहा है यहाँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। तो यहाँ पे समझ लो कोई लिमिट्स यहाँ तक दी हुई, तो इसमें एच इज इक्वल्स टू क्या होगा, बी माइनस ए होगा। तो जैसे ही बी माइनस ए होगा, यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको, यहाँ पर हमको दिख रहा है इंटीग्रेशन ऑफ ए एफ एक्स बी एफ एक्स डी एक्स। एक मिनट, हमें यहाँ पे दिख रहा है इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स एफ एक्स डी एक्स। तो लिमिट की वैल्यू एच बराबर 0 एच एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस एन माइनस ए एच। तब यहाँ पे क्या होगा, लिमिट एच 0 एच से आर इक्वल टू 0 एन माइनस 1 एफ ऑफ ए आर प्लस एच लिमिट बी माइनस ए बाय एन इंटीग्रेशन समीशन ऑफ आर इक्वल टू 0 एन माइनस ए एफ ए प्लस आर अपॉन ब्रैकेट में बी माइनस ए बाय एन, जहाँ पे एच इक्वल टू 0 एन इक्वल टू इन्फाइनाइट। ठीक है, अब यहाँ पर दिख रहा है हमें, अगर ए इक्वल टू 0 है बी इक्वल टू 1 है तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तब लिमिट एच इक्वल टू 0 समीशन ऑफ आर इक्वल टू 0 एन माइनस 1 अपॉन एन एफ ऑफ आर बाय एन। अब यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम गामा रूल। गामा रूल हमें क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ, ये लिखा हुआ है यहाँ पे लिख रही हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से m x के पावर में n माइनस 1 e के पावर में माइनस x dx। ठीक है, जहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है ना, x ग्रेटर देन 0 है, सॉरी n ग्रेटर देन 0 है, n, ये जो n यहाँ पे लिखा है ना, ये n ग्रेटर देन 0 है, तब क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ n बाय 0 से n बाय 2 साइन एम एक्स साइन में m के पावर में, साइन के पावर में एम एक्स कॉस के पावर में एन एक्स डी एक्स। तो गामा ऑफ m प्लस 1 बाय 2 गामा ऑफ n प्लस n 1 बाय 2 अपॉन में गामा बाहर में 2 गामा ऑफ m प्लस n प्लस n m प्लस n प्लस 2 बाय 2। या फिर ये, इसे हम ऐसे खोल के लिख सकते हैं, ये देखिए m माइनस 1 m माइनस 2 डैश 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 n माइनस 1 n माइनस 3 m प्लस n 2। यहाँ पे याद रखना है, क्या याद रखना है, गामा n प्लस 1 होता है n, गामा n फैक्टोरियल n 1 बाय गामा 2 इक्वल्स टू रूट पाई। ठीक है, तो आज हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलेज पढ़े, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब इसके बेसिस पे ही आगे के हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो हमें इसे ध्यान में रखना है।
आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आया होगा। आप इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करेंगे और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।